साथियों नमस्कार, मैं सीबी शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ एक नई यूनिट लेकर जिसका नाम है जलवायु विज्ञान। जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यूनिट है जलवायु विज्ञान। इसका हम रिवीजन करेंगे, यानी ये रिवीजन बैच है और बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे, ये मानते हुए कि स्कूल व्याख्याता भूगोल के दौरान एक जलवायु विज्ञान नाम की यूनिट भी पढ़नी होती है। तो स्कूल व्याख्याता भूगोल रिवीजन बैच जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द भूगोल क्लासेज। इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और ये हमारा मोबाइल नंबर है। ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस पर, व्हाट्सअप। अब हम स्कूल व्याख्याता भूगोल के पाठ्यक्रम को देखें कि आपका जो स्कूल व्याख्याता भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो क्या दे रखा है। यानी ये स्कूल व्याख्याता भूगोल, इसमें जलवायु विज्ञान वाली यूनिट दे रखी है और इस जलवायु विज्ञान वाली यूनिट में आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या दे रखा है, इसको हम देखेंगे। तो जो आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो दो स्तरों पर दे रखा है। एक तो दे रखा है उच्च माध्यमिक स्तर, जिसको 12th लेवल में हम पढ़ते हैं 12वीं क्लास में, और एक दे रखा है स्नातक स्तर, जिसको हम बीए में पढ़ते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर में जो पाठ्यक्रम दे रखा है वो दे रखा है वायुमंडल का संगठन व संरचना। वायुमंडल का संगठन से तात्पर्य है कि वायुमंडल किससे बना है, यानी उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जिनसे वो वायुमंडल मिलकर बना है। जैसे जलवाष्प है, गैसें हैं, धूलकण हैं, एयरोसोल, जिनसे मिलकर वायुमंडल बना है। फिर है संरचना, यानी उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यानी धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर उसके उनमें जो परतें पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है सूर्यतप, यानी सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर किरणें, तो उनका हम वितरण देखेंगे। फिर है तापमान, यानी तापमान क्या होता है। फिर देखेंगे आर्द्रता, आर्द्रता यानी वर्षा में नमी की मात्रा, और वर्षण यानी बरसात कैसे होती है। ये आपके उच्च माध्यमिक स्तर में ये पाठ्यक्रम दे रखा है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। अब स्नातक स्तर वाले पार्ट में जो दे रखा है वो दे रखा है तापमान विलोमता, यानी तापमान प्रतिलोमन, यानी तापमान प्रतिलोमन क्या है और उसका वितरण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वायुदाब पेटियां, हमारी पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। एवं पवन परिसंचरण, विंड सर्कुलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है विश्व में जलवायु का वर्गीकरण। विश्व में जलवायु का वर्गीकरण दे रखा है, आपके दो विद्वान दे रखे हैं, कोपेन और थॉर्नथवेट। इनका हम जलवायु वर्गीकरण देखेंगे कि कोपेन और थॉर्नथवेट का कौन सा जलवायु वर्गीकरण है। फिर वायु राशि और वाताग्र, ये अब की बार ही टॉपिक ऐड किए हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जलवायु विज्ञान वाली यूनिट से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार हैं। तो ये जो आपकी जलवायु विज्ञान वाली यूनिट है, इससे विगत वर्षों में, यानी जब जब स्कूल व्याख्याता की भर्ती हुई है, तो इस वाली यूनिट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी क्या संख्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो 2013 में ये भर्ती आई थी, तो उसमें इस वाली यूनिट से, जलवायु विज्ञान वाली यूनिट से आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे। जब 2015 में ये भर्ती आई थी, जब इसी यूनिट से 18 प्रश्न पूछे गए थे। जब यह परीक्षा जनवरी 2020 में हुई, तो इससे 13 प्रश्न पूछे गए थे। और फिर उसके बाद जब यह परीक्षा अक्टूबर 2022 में हुई, तो इससे 8 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जब यह परीक्षा जून 2025 में हुई है, तो यहाँ से आपके पूछे गए हैं 14 प्रश्न। और स्कूल व्याख्याता भर्ती में एक प्रश्न 2 अंक का है,
एक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का। तो यानी 14 दूनी 28। तो ये इस वाली यूनिट से इस बार 28 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि ये वाली यूनिट आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन में एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी है। आप जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये आपकी भूमध्य रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? तो भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी बीचों बीच। तो भू माने पृथ्वी और मध्य यानी बीचों बीच। तो जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी भूमध्य रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर वर्ष, इसमें सूर्य है वो वर्ष में 2 बार चमकता है। और इसी को ही बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि यहाँ से ही हम अक्षांशों की शुरुआत करते हैं, उत्तर और दक्षिण में। तो ये आपकी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जाने पर इसको बोलेंगे हम डोल्ड्रम शांत क्षेत्र। डोल्ड्रम शांत क्षेत्र बोलेंगे इसको। यानी 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है वो है आपका डोल्ड्रम शांत क्षेत्र। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री तक इसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक इसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस जगह पर सूर्य चमकता है। तो सूर्य चमकता है तो ये क्षेत्र क्या है? गर्म रहता है। गर्म को भूगोल की भाषा में बोलते हैं उष्ण। और कटिबंध क्या होता है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। तो ये तो है नहीं कि 1 और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध बोलेंगे। कटिबंध ये अक्षांश और ये अक्षांश है, तो इसके बीच की दूरी को, इस क्षेत्र को भी हम कटिबंध बोल सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी रीजन ये क्षेत्र है, तो इसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये जो अक्षांश है ये 0 से 30 है, तो इसको बोलेंगे हम निम्न अक्षांश। और जो 60 से 90 है उसको बोलेंगे हम उच्च अक्षांश। अब यहाँ तो क्या है? सूर्य चमकता है, तापमान अधिक रहता है, गर्म है। अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप व तापमान में कमी आती है। सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं ध्रुवों पर, तो इस वजह से इसको बोलेंगे हम शीत क्षेत्र। उच्च अक्षांशों पर बर्फ जमी रहती है। तो 60 से और जो 90 का जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे हम शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध ये उच्च अक्षांश में आता है। और शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच का भाग है शीतोष्ण कटिबंध। और निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के जो मध्य का भाग है वो है मध्य अक्षांश। अब 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री जो नॉर्थ है इसको बोलेंगे हम तापीय विषुवत रेखा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? तापीय विषुवत रेखा। और जो कर्क रेखा है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलेंगे कर्क रेखा। उसके बाद है अश्व अक्षांश, यानी घोड़े का अक्षांश। जब प्राचीन समय में स्पेन से और अमेरिका के लिए पानी के जहाज ले जा रहे थे, तो ये क्षेत्र क्या है? उपोष्ण क्षेत्र है। तो जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ों को क्या है? समुद्र में फेंक दिया गया। तो इसी घटना के आधार पर इसका जो नाम है वो अश्व अक्षांश पड़ गया। अब 60 से जो 65 डिग्री का भाग है, ये दोनों गोलार्धों में इसको बोलेंगे अधोध्रुवीय या उपध्रुवीय क्षेत्र। जो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको बोलेंगे हम आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत इसलिए बोलेंगे कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर महासागर है
आर्कटिक महासागर, तो उसके नाम पर इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। अब जो 66.5 डिग्री नॉर्थ तो ऊपर है उसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ में है, 66.5 डिग्री जो साउथ में है उसको बोलेंगे हम अंटार्कटिका वृत्त। अब दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव के जो चारों ओर जो महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, तो उसका जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इसी के आधार पर अंटार्कटिका वृत्त। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और भूमध्य रेखा से उत्तर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाला पार्ट दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहते हैं उत्तरी गोलार्ध को क्योंकि इसमें स्थल भाग की अधिकता है, और दक्षिण भाग को जलीय गोलार्ध कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है? जलीय भाग की अधिकता है। तो ये कुछ जलवायु से संबंधित बेसिक जानकारी थी, ये आपको जलवायु विज्ञान पढ़ते समय याद रखनी है और ये बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए। अब ये आपका विश्व का मानचित्र, ये आपका विश्व का मानचित्र है, इसमें कुछ जानकारियां हैं उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी सबसे पहले भूमध्य रेखा, भूमा ने पृथ्वी और मध्य यानी बीचों बीच, जो रेखा पृथ्वी के बीच से गुजरती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसी का ही दूसरा नाम है विषुवत रेखा और इसको ही बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। अब भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध है। गोला यानी पृथ्वी एक गोला है और गोले का आधा भाग क्या हुआ? गोलार्ध, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी भाग तो ये दक्षिणी गोलार्ध। अब तीस डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में रेखा बनाओ, रेखा खींचो मानचित्र पर। आप ये मानचित्र कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, उससे आप प्रिंट निकलवा के और उसको हाथ से भरें। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री साउथ। यहाँ क्या है? इस जगह पर सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है, सूर्य चमकता है तो तापमान उच्च रहता है। जब तापमान उच्च रहता है तो यहाँ गर्म रहता है, जो वातावरण है गर्म रहता है, तो गर्म को भूगोल की भाषा में बोलते हैं उष्ण, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कहलाती है कटिबंध। तो ये क्या है? क्षेत्र है, तो इसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये क्या है? 0 से 30 डिग्री, इसको बोलते हैं हम निम्न अक्षांश। इसको बोलते हैं हम निम्न अक्षांश। इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं वो चलती हैं व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और इस क्षेत्र में जो कोशिका का निर्माण होता है यानी सेल का जो निर्माण होता है उस सेल का नाम है हेडली सेल, हेडली कोशिका। हेडली सेल।
यानी ये उष्ण 0 से 30 डिग्री जो वाला पार्ट है उत्तर में भी और दक्षिण में भी सेम है, ये लिखा मैंने उत्तर में है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसी को निम्न अक्षांशीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और इस क्षेत्र में जो कोशिका का निर्माण होता है वो होता है हेडली कोशिका का। अब 60 डिग्री नॉर्थ में रेखा खींचो एक हाथ से, आपके पास एटलस है तो उसमें स्केच पेन से भी खींच सकते हो। ये 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपकी 60 डिग्री साउथ। इधर 90 डिग्री, इसमें दिख नहीं रहा, 90 डिग्री नॉर्थ और इधर 90 डिग्री साउथ। तो इस क्षेत्र में क्या है, सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, और ध्रुवों के साइड में, ध्रुवों वाले पार्ट में सूर्य की क्या है, तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो इसको बोलते हैं हम, जब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी तो गर्मी क्या रहेगी, कम। गर्मी कम रहेगी तो शीत क्या है, अधिक होगा, तो इसको बोलेंगे हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इसको बोलेंगे हम 60 से 90 वाले पार्ट को बोलेंगे उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश। और यहां जो हवाएं चलती हैं, यहां जो हवाएं चलती हैं वो चलती हैं ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड। और यहां जो कोशिका का निर्माण होता है वो होता है ध्रुवीय कोशिका। यहां जो कोशिका का निर्माण होता है वो होता है आपकी ध्रुवीय कोशिका का निर्माण। अब ये वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण और शीत, तो इनके जो मध्य का भाग है उसको बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। ये 30 से 60 वाला पार्ट होता है। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। ये जो पार्ट है यही दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये निम्न अक्षांश और ये उच्च अक्षांश, तो इन दोनों के जो मध्य का भाग है वो है मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश। यहां जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी पछुआ पवनें। पछुआ पवनें या पछुआ हवाएं। और यहां जो कोशिका का निर्माण होगा वो होगा फेरल कोशिका का। ये आपका मानचित्र था, इसको आप हाथ से बनाएं। जो घटना उत्तरी गोलार्ध में है, जो ये उत्तरी गोलार्ध में मैंने अंकित किए हैं, यही दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं सेम। यानी 0 से 30 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय, 60 से 0 से 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय, 30 से 60 तक शीतोष्ण कटिबंधीय, और 60 से 90 तक शीत कटिबंधीय। तो ऐसा ही आप दक्षिणी गोलार्ध में भी लिख लें। तो ये हमने मानचित्र पर इन चीज़ों को देखा, इनको आप इस मानचित्र को बनाएं आज से, जिससे चीज़ें स्पष्ट हों आपके। तो ये हमने क्या है, स्कूल व्याख्याता भूगोल में जो आपके पाठ्यक्रम दे रखा है जलवायु विज्ञान वाली यूनिट से, उसको हमने देखा था, और एक मानचित्र की सहायता से कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो इनको आप बनाएं। ठीक है साथियों, नमस्कार।